महाकुंभ एक ऐसा कार्यक्रम जो 12 साल में सिर्फ एक बार होता है, जिसके करोड़ों लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं और जिसका मोक्ष प्राप्त करने का दरवाजा खुल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक आयोजन भी है। इसके दिव्य स्नान का मानव शरीर और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से क्या संबंध है? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाकुंभ के रहस्यमय इतिहास, पौराणिक कथाओं और विज्ञान के बारे में, जो शायद आपको पहले कभी किसी ने नहीं बताया होगा। तो चलिए शुरू करें। महाकुंभ की रहस्यमय पौराणिक कथा। आपने सुना होगा कि समुद्र मंथन से अमृत निकला था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह अमृत सिर्फ एक छलावा था? जब देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन करके अमृत निकले थे, तब एक बड़ी साजिश हो रही थी। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और अमृत सिर्फ देवताओं को दे दिया। असुरों के हाथ एक भी बूंद नहीं लगी। देवताओं को अमृत बांटते वक्त अमृत कलश की 4 बूंदें धरती पर गिर गईं। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक, और यही महाकुंभ का जन्म हुआ। वैज्ञानिक व्याख्या। आधुनिक विज्ञान के मुताबिक अमृत को एक रूपक माना जाता है, जो दीर्घायु का एक प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व हो सकता है। आयुर्वेद में भी रसायन अमृत का कॉन्सेप्ट है, जिससे शरीर की उम्र धीमी हो सकती है। छिपे हुए ज्योतिर्वैज्ञानिक और वैज्ञानिक रहस्य। नासा और आईआईटी के शोधकर्ताओं के मुताबिक महाकुंभ वाले समय पर गंगा का पानी एक प्राकृतिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज स्टोर करता है। हर 12 साल में जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करता है और सूर्य मेष राशि में होता है, तब पृथ्वी पर एक शक्तिशाली चुंबकीय और ब्रह्मांडीय बदलाव होता है। इस समय त्रिवेणी संगम का पानी और भी पवित्र हो जाता है, क्योंकि उसमें सकारात्मक जैव ऊर्जा की उच्च मात्रा होती है। और विज्ञान भी मानता है कि गंगा का पानी एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक है, जो हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है। इसलिए महाकुंभ का दिव्य स्नान वैज्ञानिक दृष्टि से भी स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। लेकिन एक रहस्य यह भी है कि अगर गलत योग में महाकुंभ हो जाए तो उसका गलत प्रभाव भी हो सकता है। महाकुंभ का अनकहा इतिहास और विज्ञान। इतिहास में पहले महाकुंभ का आयोजन किया गया था गुप्त सम्राटों के शासनकाल में। सम्राट अकबर के शासनकाल में भी महाकुंभ का आयोजन हुआ था। वैज्ञानिकों का कहना है कि महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक सामूहिक चेतना का आयोजन है। जब करोड़ों लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं और एक ही चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, तो एक मजबूत ऊर्जा क्षेत्र पैदा होता है, जो मस्तिष्क तरंगों और भावनाओं पर प्रभाव डाल सकता है। यह अवधारणा क्वांटम चेतना और सामूहिक ध्यान प्रभाव से जुड़ा हुआ है। आपको क्या लगता है, महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन है या इसके पीछे कुछ और भी छुपा है? अब बात करते हैं महाकुंभ 2025 की, जो 13 जनवरी 2025 से प्रयागराज में चल रहा है। यह सिर्फ एक आध्यात्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक महाअनुष्ठान है, जिसके करोड़ों भक्त, साधु, नागा बाबा और योगी शामिल होंगे। वैज्ञानिक संबंध। महाकुंभ वाले समय में ऑक्सीजन का स्तर और हवा की गुणवत्ता भी बेहतर होती है, क्योंकि भीड़ के सामूहिक कंपन और गंगा का प्रवाह नकारात्मक आयन बनाता है। आईआईटी कानपुर के एक अध्ययन में पाया गया कि महाकुंभ के समय शरीर का कोर्टिसोल स्तर, तनाव हार्मोन, भी कम हो जाता है, जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। क्या आपको पता है कि महाकुंभ के पावन स्नान से लोग अपनी पिछली जिंदगी के पाप भी धुल सकते हैं? ये सिर्फ एक रहस्यमय मान्यता है या इसके पीछे वैज्ञानिक ऊर्जा सफाई की अवधारणा भी है? तो दोस्तों, महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि एक लौकिक और वैज्ञानिक आयोजन भी है। ये एक ऐसा आयोजन है जो दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक अनुष्ठान बन जाता है। आपको क्या लगता है, महाकुंभ सिर्फ भक्ति का त्योहार है या एक सूक्ष्म ऊर्जा का पावर हाउस? अपनी राय कमेंट करके बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।